साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी इसका जो है 6वां भाग जो है शुरू करते हैं। तो √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक हम इसको प्रूव करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, तो sin a अगर cos a tan a sec a होता तो हम उसको sin cos की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी sin a। ठीक है, यानी यहाँ से हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे क्या है डिनोमिनेटर में 1 - sin a है, तो हम इसके ठीक इसके अपोजिट से जो है ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि यहाँ माइनस का साइन है, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी। तो आगे एज इट इज रूट एज इट इज रखेंगे और 1 + sin a 1 + sin a यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाता है स्क्वायर। तो ये मैंने कर दिया स्क्वायर डिवाइडेड 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटीज कि a + b a - b। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है बच्चों फॉर्मूले को। तो a² - b², यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1 और b = sin a। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखा आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू रूट को एज इट इज रखेंगे और 1 + sin a का क्या है ये होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड 1 - sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये कहाँ से लिखा बच्चों हमने, हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। ठीक, cos स्क्वायर a को हम एज इट इज रखेंगे और sin स्क्वायर a को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 1 - sin स्क्वायर a = हम cos स्क्वायर a लिख दिए। ठीक है, रूट को हटाएंगे बच्चों तो स्क्वायर हट जाता है। न्यूमिनेटर में भी क्या है हमारे पास स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर क्या करते हैं बच्चों, हट जाते हैं। ठीक है, कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है को पेयर होता है, पेयर में से हम एक को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + sin a अपॉन cos a। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे बच्चों, यानी 1 अपॉन cos a प्लस, ठीक है अलग अलग कर देंगे हम इसको, और sin a अपॉन cos a। ठीक है, 1 अपॉन cos a क्या होता है हमारे पास sec a होता है। 1 अपॉन cos a इसको हम क्या लिखते हैं sec a प्लस sin a अपॉन cos a क्या होता है बच्चों tan a होते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यानी आइडेंटिटीज मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ प्रूव करना है आपको। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ 6 पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगला है बच्चों हमारे पास 7 पार्ट। तो 7 पार्ट करते हैं स्टार्ट यहाँ से। sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ इज इक्वल टू tan θ, यानी tan θ के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख दिया, sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ। देखो बच्चों ऊपर हमारे पास sin θ दोनों टर्म्स में है, तो यानी कि sin θ को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह cos θ को नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों टर्म्स में cos θ है। ठीक है, तो cos θ भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो हमें प्रूव करना है tan θ, तो sin θ अपॉन cos θ, tan θ मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा पास जो ये एक्स्ट्रा है ये क्या करना है, कैसे भी कैंसिल करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, sin θ को या तो cos की टर्म में लिख दो बच्चों, या तो cos θ को sin की टर्म्स में। जब आप सेम होंगे हमारे पास साइन होंगे तभी कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखो बच्चों क्या करेंगे,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे, और 1 माइनस टू तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिख दिया हमने, फॉर्मूले से बच्चों। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी होगी तो कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे देखिए, और डिवाइडेड में कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो कैसे करना है बच्चों। अभी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मीन्स होता है बच्चों उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2, और माइनस है बच्चों बाहर। ठीक है, तो माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड में क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको एज इट इज लिख देंगे बच्चों। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस का है, इसको हम पहले लिख दूंगा क्योंकि हमें इस कंडीशन में लिखना है। ठीक है, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा, और 2 माइनस का है 1 प्लस का है, यानी माइनस 1 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो माइनस का 1 होते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या जो सेम चीज़ होती है, ठीक है, यानी सेम नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारा कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस 1 भी है इसके साथ में, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यानी हैंड्स प्रूफ। ओके बच्चों, तो 7वां भाग भी हमारा यानी 7th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला है हमारे पास 8th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं बच्चों पार्ट 8 को स्टार्ट। ठीक है, ये ले लिया आपने PDF। तो अगला है हमारे पास 8 नंबर शुरू। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले साइन A प्लस कोसेक A, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बच्चों, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसमें होल स्क्वायर वाला फार्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यानी इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे A इक्वल टू साइन A है और B इक्वल टू कॉसेक A है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर अंडर, सेकंड ब्रैकेट के अंडर क्या है हमारे, कॉस A, यानी इसको साइन A लेंगे और सेक A को B
कॉस ए हो जाएगा हमारा ए प्लस सेक हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अप्लाई करते हैं इस फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बार इसको पूरा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का। सेकंड ब्रैकेट का आगे करता हूँ प्लस। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, इसमें भी यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, यानी ए स्क्वायर इट मीन्स कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कॉस को अगर हम 1/sin, देखो कोसेक ए होता है 1/sin ए। ठीक है, अगर कोसेक ए की जगह पर हम 1/sin ए रखेंगे तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन से हम कोसेक को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो सो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए को सेक ए से कैंसिल कर देंगे। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक बार में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर होगा बच्चों, और प्लस 2 और इधर भी क्या हो गया 2, यानी प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि इसको और इसको अगर हम क्या होता है फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ठीक है, यानी कि इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। हमें राइट हैंड साइड में क्या लेकर आना है, 10 और कॉट, तो कोसेक को हम कॉट और 10 के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो बच्चों ये तो 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं, प्लस 4 एज इट इज। अब देखो बच्चों जितने नंबर से हमारे पास, ये सारे हम सम या सब्ट्रैक्ट जो भी करने उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 और 1 2 3 एंड 4 कितना हो जाता है, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और यही क्या बच्चों हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, समझ गया कैसे प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, यानी हम इसको लिखेंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। हमने मतलब ये क्या कर दिया, प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो हमारा 8 पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। आगे करेंगे बच्चों हम 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, और 4 का कौन सा पार्ट है बच्चों, 9 पार्ट। तो 9 पार्ट करते हैं स्टार्ट।
ठीक। 9 पार्ट देखो बच्चों क्या है हमारे पास, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और आगे है सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। तो कोसेक ए सेक ए को हम क्या कर देंगे, पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, साइन और कोस की फॉर्म में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास 1/10A प्लस कॉट ए, ठीक है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड निकलता है या नहीं निकलता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए। देखो बच्चों कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। और नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में है हमारे पास सेक को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि साइन में था तो इसको साइन में ही चेंज कर दिया बच्चों, और एक कॉस में, इसलिए इसको टोटल को कॉस में ही हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देखिए बच्चों अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो गया, अभी यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो एलसीएम होगा हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा वो है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट अगला ब्रैकेट में इसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कॉस ए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये किस फॉर्मूले से लिखा है, वही बच्चों कौन सा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर एक बार हम 1 माइनस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग यहाँ पे राइट में क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले को यहाँ कर देंगे अप्लाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे बच्चों कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड में कॉस ए, ठीक है। तो देखो बच्चों साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, यानी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और आगे लिख विस्तार से लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस ए कॉस ए, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए और साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड साइन ए कॉस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो ऊपर बच्चा है वो क्या क्या बच्चा है, कॉस ए, देखो यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो यहाँ पे बच्चों कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, कॉस ए और साइन ए, ठीक है। कॉस ए साइन ए को आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यानी इसको यहीं पे स्टॉप कर लेंगे जब ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ऐसी दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड को प्रूव करके इसके इक्वल करेंगे, इक्वल है या नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका आगे कुछ यहाँ से कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसको यहीं पे रोक देंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/10A प्लस कॉट ए, ठीक है। 10A कॉट ए में है,
हमें कॉस और साइन में इसको चेंज करना होगा, क्योंकि हमें कॉस और साइन लेके ही यहाँ पे आना है बच्चों। ठीक है, तो देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम फ्रैक्शन हो गए 2 फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन ए कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। इसके बाद कॉस ए से ही अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर साइन ए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन अगर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए, और कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका न्यूमिनेटर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 और अपॉन साइन ए कॉस ए। जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देंगे 1, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, जो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए अपॉन 1, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जब हमने प्रूव किया तो किसके इक्वल हुआ, कॉस ए साइन ए, और राइट हैंड साइड से भी हमने प्रूव करके क्या निकाला, साइन ए कॉस ए। ठीक है, यानी कि हम सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, दोनों को हमने प्रूव करके क्या निकाल दिया यहाँ पे, साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। हमारा 9th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। लास्ट है बच्चों हमारा 10th पार्ट। गिवन है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन, नहीं इज इक्वल टू है बच्चों, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या है, 1 - 10 ए अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक लिख दिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया मिडिल के साइड। ठीक है, यानी यहाँ पे तीनों टर्म्स को हमने क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखते हैं इसको इक्वल करते हैं कि इसके इक्वल होता है या नहीं होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला होता है हमारा 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए को बच्चों हमने कॉस और टेन में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1/कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/sin स्क्वायर ए। ठीक,
टू फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो हम एज इट इज लिख देंगे, यानी 1/cos²a। जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है बच्चों, इसको अगर ऊपर ले चलते हैं तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी sin²a/1। समझ गया। अब देखो इज इक्वल टू 1 से sin² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin²a। 1 को cos² को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos²a, ठीक। यानी sin²a/cos²a किसके इक्वल होता है, tan²a, ठीक है। यानी हमारा जो थर्ड साइड है यानी राइट हैंड साइड है इसके इक्वल हो गया। अब सेकंड वाला भी, मिडिल साइड को भी हम क्या करेंगे, प्रूव करके tan² ही करेंगे, ठीक है। तो मिडिल साइड क्या है हमारा, यानी 1 - tan_a 1 - cot_a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कॉस और साइन के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। तो ये जगह 1 - tan होता है sin_a/cos_a, ठीक। डिवाइडेड 1 - cot का क्या होता है, cos_a/sin_a, ठीक। अब इनका होल स्क्वायर है, इसको लिख देंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों ऊपर अगर इसके यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। देखो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। पहले तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, cos a, ठीक। cos a, तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी cos a - sin a। इसी प्रकार डिवाइडेड, इसका भी बच्चों एलसीएम लेंगे, यानी sin a और मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin a - cos a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे बच्चों देखो sin a cos a हमें tan की फॉर्म में निकालना है, तो हम ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। और cot a को हम tan में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको tan की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर दो कैंसिल, गलत हो गया। 1 - tan, तो ये हो जाएगा 1 - tan_a डिवाइडेड 1 - cot a को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 10 होता है, यानी cot क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं 1/10a का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1 - tan_a ये तो एज इट इज रहेगा, और इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इसका tan_a, और ये हो जाता है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी tan_a - 1, ठीक है। ऐसे होगा tan_a - 1, और टोटल का क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो बच्चों, जो डिवाइडेड में है, ठीक है, और ये नीचे का जो फ्रैक्शन है इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी 1 - tan_a, और tan_a ऊपर चले जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक। तो -tan_a मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ऊपर चले गया, और डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस का हो जाएगा, tan_a माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस का -tan_a, और टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। तो 1 - tan_a से 1 - tan_a हो जाता है कैंसिल, हमारे पास बचा -tan_a, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और tan_a का स्क्वायर हो जाएगा tan²a, यानी मिडिल साइड भी हमारा tan² के इक्वल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूफ।
तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।